एक बार फिर से सबको जय मसीह की। ये कितनी बार हमने इस घटना को और कितनी बार घटना को हमने सुना है, पढ़ा है, ना जाने कितनी जगह कलीसियाओं में, चर्चों में इस घटना को, इस विषय में, जिसको एक नाम दिया गया है उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है, इस बारे में ना जाने हमने कितनी बार सुना है, कितनी बार हमने ना जाने सीखा है, और कितनी बार ना जाने हमने इसके बारे में एक एक बात को समझा है। ये दृष्टांत के बारे में हम भली बात इस दृष्टांत से हम क्या है, परिचित है इस बातों से। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक पिता है और उस पिता के दो बच्चे हैं। एक बच्चा अपनी संपत्ति का भाग लेकर चला जाता है और अपनी संपत्ति सब लुटा उठा देता है और आखिर में सब कुछ बर्बाद करके वापस आता है। ये हमने बहुत बार इस घटना को हमने सुना है और सीखा है, मगर आज इस घटना के अंदर से हम कुछ थोड़ा और सीखेंगे, थोड़ा और समझेंगे कि प्रभु और इस घटना के अंदर से हमें किस दृष्टिकोण से हमें ये घटना और सिखाना चाहता है, इस घटना को किस एंगल से हमें दिखाना चाहता है। थोड़ी इस बात को हम समझेंगे। इस घटना के अंदर जो पूरी घटना, ये जो पूरी कहानी, पूरा दृष्टांत हमने पढ़ा, इसके अंदर तीन व्यक्तियों को हम देखते हैं। कितने व्यक्तियों को? तीन व्यक्तियों को। एक जो पिता है और जो दो उसके बेटे हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है। सब लोग ध्यान से सुनना। हम तीन पात्रों को देखते हैं इस घटना के अंदर, और तीनों जो पात्र हैं उनके अलग अलग इस घटना के अंदर एक किरदार, एक रोल है। क्या देखते हैं कि एक पिता है जो बड़ा रईस है, बड़ा धनवान है, बड़ा धनी है, धनाढ़ है। वो आराम से अपने बच्चों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने दासों के साथ आराम से अपने जहां वो रहता है वो रह रहा है। उसे कोई चिंता की बात नहीं है। उसमें से क्या होता है, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। जो भाग मेरा है वह, सब लोग ध्यान दे इधर, वह भाग मुझे दे दीजिए। ये छोटा बेटा जो क्या बोलता अपने पिता से कि पिता, संपत्ति में से जो जायदाद के अंदर से जो भी हिस्सा है वो मुझे क्या कर दो, मेरा भाग वो मुझे दे दीजिए। वह उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। ये छोटा बच्चा था, दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। सब कुछ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, और जब उस देश में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, तो वह क्या हो गया, कंगाल हो गया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ उड़ा दिया। मैंने बोला इस कहानी के अंदर, घटना के अंदर हम तीन किरदारों को देखते। एक तो पिता, सबसे मुख्य जो पात्र है वो क्या है, पिता, जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो नम्र है, जो दीन है, जो अपने आप को क्या दिखाता है, अपने आप को नम्र और दीन दिखाता है, अपने आप को प्रेमी दिखाता है। जो इतना कुछ होने के बाद भी जब इस घटना के अंदर से हम लास्ट में पढ़ते हैं तो क्या करता है, अपने इस बेटे को अपना लेता है, अपने उस बेटे की वापसी को ग्रहण कर लेता है, अपने इस बेटे की जो दशा है उसको देखकर क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। समझ आ रही मेरी बात को? याद आया? सब समझना ध्यान से इस बात को कि ये जो पिता है, हम जब इसके बारे में देखते तो कितना प्रेमी पिता है। ये कितना प्रेमी है और कितना प्रेम करने वाला है। ये कोई जिद बहस करने वाला नहीं है कि अपने छोटे बेटे से कोई बहस करता। जब उसके बेटे ने उससे जायदाद का हिस्सा मांगा, संपत्ति का हिस्सा मांगा, तो उसने कोई वाद विवाद नहीं किया, अपने बेटे को उसकी संपत्ति दे दी। जो तुझे करना है बेटा तू कर, क्योंकि तेरी स्वयं इच्छा और स्वयं क्या है, निर्णय शक्ति, जो तूने एक फैसला लेना है तू ले और जा, तेरी मर्जी है। एक तो हमने क्या पात्र को देखा, पिता के किरदार को देखा जो बहुत प्रेमी है,
और जिसने जैसा उसके साथ व्यवहार किया, उसने उसके साथ वैसा व्यवहार करने के लिए नहीं, जैसा उसकी इच्छा थी उस पुत्र की वैसा उसको दे दिया और वो चला गया। अब जो छोटा बेटा है इसको हम किस किरदार में देखते हैं? अधिकतर हमने ये इस वचन में से अधिकतर हमने ये सीखा है कि कुछ लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं और ठोकर खाकर वापस आते हैं, मगर प्रभु उसके अंदर से कुछ और भी समझाना चाहता है। ये छोटा बेटा हमें क्या दिखाता है? मैंने जैसे शुरुआत में बोला, एक पिता के घर में ये खुशी खुशी रह रहे थे, सब कुछ इनका अच्छा चल रहा था, सब कुछ इनका बहुत बढ़िया चल रहा था। दो बेटे थे, एक बाप था जो बहुत धनी था, धनाढ्य था, सब कुछ था उसका, मगर इस बाप के घर में रहने के कुछ नियम और कुछ कानून थे। इस बाप के घर में क्या थे? कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कुछ तौर तरीके थे। जैसे कि आम होता है कि सुबह जल्दी उठना है, इस समय ये काम करना है, उस समय वो काम करना है, रात को 8 या 9 बजे से पहले घर में आ जाना है, इतने टाइम इतने बजे लंच है, इतने टाइम इतने बजे रात का खाना है, इतने टाइम हमने सोना है, इतने टाइम हमने उठना है, आज के दिन ये सब्जी बनेगी, आज के दिन वो सब्जी बनेगी। हर एक घर के अंदर एक अनुशासन होता है। इस घर के अंदर जो अनुशासन था, इस घर के अंदर क्या था? अनुशासन। अनुशासन समझते हो? डिसिप्लिन, जो एक कानून होता है घर के अंदर। एक जो घर का मुखिया होता है वो घर के अंदर एक कानून बनाता है कि भाई ये काम करना है, और जो मेरी बात के खिलाफ जाएगा वो घर से बाहर। समझ गए क्या होता है? अनुशासन। तो इस पिता के घर का जो अनुशासन था इस छोटे बेटे को पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? छोटा बेटे का जो किरदार क्या है, ये जो घटना है, ये घटना में ये सिखा रही है कि हम इस घटना के अंदर क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कलीसिया को या एक चर्च को या एक पिता की संगति को, जिसके अंदर पिता तो है मगर एक बेटा ऐसा है जो कलीसिया में रहने के बाद भी, मतलब एक ऐसा विश्वासी है, एक ऐसा मसीह है, एक ऐसा क्या है, एक व्यक्ति है जो प्रभु में तो है, प्रभु यीशु मसीह को तो स्वीकार किया हुआ है, मगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उसके तौर तरीके, उसके कानून पसंद नहीं है। वो प्रभु में आने के बाद अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठा है जो कि उसने अपने मन से अभी तक छोड़ी नहीं है। वो इसके अंदर लेकर संगति में आता है, प्रार्थना करता है, वचन भी पढ़ता है, हालेलुया भी बोलता है, धन्यवाद भी करता है, टाइम टेबल से प्रार्थना में जाता है और आता भी है, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। ये जैसे छोटा बेटा जो था ना, ये खुश नहीं था। ये क्यों नहीं था? क्योंकि ये अपनी इच्छा को वहां पूरा कर नहीं पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि इसके पिता के कुछ कानून थे, इसके पिता की कुछ आज्ञाएं थी, ये अपनी मर्जी चला नहीं पा रहा था वहां पर, ये अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा था। इसके अंदर की जो बुरी लालसा है वो उससे रोज लड़ती भिड़ती थी। इसकी जो बुरी इच्छा है इसको रोज विवश करती थी, यार तू यहाँ क्यों बैठा है, तू यहाँ क्यों पड़ा है, एक दिन कह, पिता को बोल। और एक दिन पता नहीं क्या समय होगा, इस हिम्मत करके इसने इस बात को बोला होगा। इसी प्रकार ये छोटा बच्चा है। आज कलीसियाओं में इस प्रकार के बहुत से विश्वासी है। जैसे छोटा बेटा है ना, क्या लिखा है, उनमें से छोटे ने। इसी प्रकार के आज चर्च के अंदर कलीसियाओं में बहुत से व्यक्ति है जो प्रार्थना में तो है, आ तो गए, जैसे ये बच्चा पैदा तो हो गया उस घर के अंदर, मगर इसकी इच्छा क्या है? बाहर जाकर अपनी ऐशोआराम करना। इसी प्रकार उद्धार में लोग आ तो गए, मसीह में आ तो गए, मगर जो उनकी इच्छा वो पूरी नहीं हो पा रही, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही उनकी। और हमेशा उनका क्या मन रहता, मैं आखिर चला जाऊं, छोड़ दूं, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मैं कलीसिया को छोड़ दूंगा, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। ये आज की क्या है, आज की सिचुएशन हो चुकी है, आज की परिस्थिति बन चुकी है। ये आज कलीसिया में ऐसे लोग, ऐसे चर्च में बैठे हुए हैं जो प्रभु में आने के बाद भी खुश नहीं है। कारण क्या है? उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। उनकी जो एक जिंदगी थी संसार के तौर पर, वो जिंदगी वो जी नहीं पा रहे अपनी, इसलिए वो खुश नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं? प्रार्थना में समय पर
नहीं आते। इसलिए क्या करते हैं वो, वचन पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए क्या करते हो, व्यक्तिगत पिता के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए क्या करते, इसलिए कोई वचन भी, ऑडियो वीडियो भी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि उसकी इच्छा और लालसा कहाँ है, बाहर जाने की। इस छोटे बेटे ने क्या किया, ये पिता से बोलकर बोला मेरी संपत्ति मुझे बांट दे, मैं जाना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि उसने अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला। बहुत दिन ना बीते, शब्द समझना, बहुत दिन ना बीते थे। प्रभु में लोग आ तो जाते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं होता, बहुत दिन ना बीते थे, फिर वही संसार, वही पुराना स्वभाव, वही पुरानी जिंदगी में जाने का क्या करता है, मन करता है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में जाना है, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में जाना है। और होता क्या है, वो धीरे 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 उसके मन की इच्छा क्या होती है कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। मैं कब जाकर बाहर सिगरेट पीऊंगा, मैं कब जाकर बाहर दारू पीऊंगा, मैं कब जाकर बाहर ऐशो आराम करूंगा। तो पिता उसके मन की इच्छा पर छोड़ देता है, जा बेटा तुझे दे दी। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता जो हम उद्धार पा चुके, प्रभु उनके ऊपर फिर कोई हक नहीं जमाता, प्रभु छोड़ देता, जाओ अपना काम करो। और ये क्या हुआ इसके साथ, इस बच्चे के साथ होता क्या है, होता क्या है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। देखो, दूर देश को चला गया। हम भी, ये तो दूर देश में लिखा, मगर जब हम प्रभु में आने के बाद जब पीछे हट जाते, जिसको बोलते जाता है बैक स्लाइड, हट गया पीछे प्रभु से, मालूम हो कितनी दूर चला गया, उसको लाना कितना मुश्किल है उस व्यक्ति को। ये दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अपनी क्या उड़ा दी, संपत्ति। हमारे साथ जब प्रभु में हम लोग आ गए, ये वो व्यक्ति जो कलीसिया में है, ऐसे व्यक्ति, इन्होंने जितना भी थोड़ा भी समय प्रभु में बिताया था, जो भी इन्होंने धन इकट्ठा किया था प्रभु में अपना, सब उड़ा दिया, सब लूट लिया शैतान ने। और बिल्कुल ऐसा कर दिया, बिल्कुल बल्ले बल्ले कर दी उसकी। उस व्यक्ति की ऐसी दशा होगी, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। जब वो व्यक्ति या हम में से कोई व्यक्ति जब प्रभु में आकर और प्रभु को छोड़कर चला जाता है, कहता भैया मुझे तो अपना पुराना जीवन ही अच्छा लगता था। और जब वो चला जाता है, उसके साथ जो हमें हमारी लोकल भाषा में कहते हैं, जो उसके साथ जो उल्टे लगते हैं, उसके जो उसकी जो कहते हैं ना, उसकी दिशा फिरती है, जो क्या फिरती है उसकी दिशा, फिर वो मारा मारा भटकता है, फिर वो मारा मारा भटकता है। उसका कोई काम सिद्ध नहीं होता। वो सोचता था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, ये भी सोच के गया था कि मैं बहुत कुछ करूंगा। ये क्यों छोटा बच्चा अपने पिता के घर को छोड़ के गया? क्योंकि ये जो उसने लुचपन जो उसने करना था, जो उसने अपने ये गंदे काम करने थे, ये पिता के घर में रहकर नहीं हो सकते, क्योंकि कानून है। इसी प्रकार कलीसिया में रहते हुए, चर्च में रहते हुए या प्रभु में रहते हुए ये काम नहीं हो सकते। इन कामों को अगर करना है तो कलीसिया को छोड़कर या प्रभु को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति मैंने और आप लोगों ने बहुत देखे जो प्रभु को छोड़कर चले गए, उनकी हालत खराब हो चुकी है। वो ऐसे हो चुके हैं कि ना इधर के ना उधर के। इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ, जिसने जब अकाल पड़ा और सब कुछ अपना खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। कैसा हो गया? कंगाल। ऐसा कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं था उसके पास। बड़ा धनाढ़े बाप का बेटा और बहुत सी संपत्ति बटोर कर लेकर इकट्ठा कर गया था, पर कुछ भी नहीं था। हम भी इसी प्रकार जब जो उस संपत्ति को जो प्रभु ने हमें दी है, जो अनुग्रह दिया है, देखा ना, उसके अनुग्रह को लुचपन में ना बदलो, उसके लहू को अपने पाँव तले ना रोन दो,
प्रभु को छोड़कर बार बार उसी पाप में गिरना, बार बार उसी पाप में गिरना, बार बार वही काम करना जो प्रभु ने मना किया है, तो हम क्या करते हैं? बार बार प्रभु के अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं। बार बार क्या करते हैं? यीशु के लहू को हम रोंदते अपने पाँव से। फिर उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं समस्याएं समस्याएं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, अंदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता उसके जीवन में ये प्रॉब्लम आई क्यों। इस व्यक्ति के जीवन में जब ये प्रॉब्लम आई, कंगाली आई, गरीबी आई, गुर्बत आई, क्यों आई? इसकी लालसाओं के कारण। वचन में साफ साफ चेतावनी लिखी है, जो लोग बुरी इच्छा करते हो बुरी लालसाओं में फंस जाते हैं और अपने आप को बिगाड़ देते हैं और अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबा देते हैं। इस व्यक्ति के साथ वही हुआ और वहां के किसी निवासियों के वहां जाकर रहने लगा। उस व्यक्ति ने उसको क्या काम दिया? सूअर चरवाने का। ऐसा काम इतने बड़े पिता का, धनाढ़े व्यक्ति का बेटा सूअर चरवा रहा है, वहां खड़ा होकर चला रहा है वहां पर। और इतना भूख लगने लगी इसको, इतनी भूख लगने लगी कि ये सोचता था कि जो सूअर खाते फली मैं वो खा लूं। इसकी हालत वो हो गई। क्या काम दिया इसको? सूअर चरा। शायद आज हमारे साथ सूअर चलाने का काम हमें ना मिलता हो, मगर प्रभु में दूर होने के बाद हम ऐसे काम करते हैं। हमारी सोच क्या होती है? हम पैसा कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के लिए हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चोरी कर लें, कुछ भी काम कर सकते हैं। मालूम है, एक मसीही व्यक्ति के लिए हर काम सही नहीं है। इस दुनिया का हर काम सही नहीं है। मसीह में आने के बाद हर काम को सोचना पड़ता है, काम मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। हर काम सोचना पड़ता है। मेरा हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या एक मसीह व्यक्ति के पास यदि काम ना हो, बिल्कुल काम नहीं है जिंदगी उसके पास, और आखिर में उसकी एक नौकरी लग जाए, वो भी सरकारी नौकरी लग जाए, कहां पर? सरकारी शराब की दुकान पर। अब वो करे या ना करे? काम है, वो थोड़ी पी थोड़ी रहा है, वो पी थोड़ी रहा, सरकारी नौकरी है। अब वो करे या ना करे? क्यों? काम करना गलत है? जो काम है वो परमेश्वर के वचन से। समझ लो बात को। एक मसीह व्यक्ति के लिए हर व्यवसाय, हर काम जरूरी नहीं है। हर मसीह को सोचना पड़ता है मेरे लिए है या नहीं है। इसलिए हर मसीह को, इस व्यक्ति ने वो काम किया जो इसके लिए उचित नहीं था, इसने किया। और आज मसीह लोग भी प्रभु को छोड़ने के बाद बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। उस भंडारी के समान जिसने गड़बड़ी करी तो उसका मालिक आया, मालिक ने बोला भाई तेरी बड़ी कंप्लेन आ रही, तेरी बड़ी रिपोर्ट आ रही है, तू गड़बड़ी करता है, अपना भाई खाते का हिसाब दे। उतने का बोला भाई फंस गया मैं तो, आज मट्टी मुझसे खोद ही नहीं जाएगी, भीख में मांग नहीं सकता, क्या करूं। सबको कहानी मालूम है ने, जिसको बुलाया उसको बोला तेरा कितना कर्जदार है जी? मैं 100 किलो तेल का। एक काम कर 50 लिख दे। तू कितना कर्जदार है? मैं जी 80 किलो गेहूं का। तू 70 लिख दे। उसने क्या जुगाड़ बनाया कि मैं इनका कर्जा माफ कर देता हूं और जब मेरी नौकरी छूटेगी तो मैं ये मेरी मदद करेंगे। तो नीचे पता मालूम क्या लिखा है? ये अंधकार के संसार के लोग ज्योति के लोगों से बड़े चालाक है। और जब हम प्रभु को छोड़कर उस अंधकार में जाते हैं ना, इतने चालाक बन जाते हैं, इतने चालाक बन जाते हैं, बस हमें ये समझ आता है पैसा कमाना है या किसी रीति से कमाए। हमें गलत काम भी सही लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को तो छोड़ चुके हैं, विवेक तो मर चुका है। कैसी हालत हो गई? बेकार हालत। तो वो व्यक्ति, वो धनी भंडारी क्या बोलता है? इसने बड़ी चालाकी से काम किया। उसने, वो व्यक्ति उसकी बेईमानी की तारीफ नहीं करता, उसकी किस चीज की तारीफ करता है? वो उस चीज की तारीफ करता है कि इतना चालाक व्यक्ति, इसने अपने जीने का साधन तैयार कर लिया। कितना तेज व्यक्ति है ये। आज हमारे साथ भी मसीह लोग भी इतने चालाक हो चुके हैं कि उनको किसी ना किसी से पैसे कमाना है। मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा कि टोपी पहनाते हैं पैसा कमाने के लिए, एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा कमा लिया जाए।
तो गलत भावनाओं में, गलत शिक्षाओं में बहकर ये काम हुआ। ये व्यक्ति चला गया, इसने सुअर चराए और ये चाहता था कि मैं अपना पेट भर लूं उन फलियों से जो वो खाती है। लेकिन एक दिन ये बच्चा अपने आपे में आया, अपने होश में आया, जिसका हो गया ना, इसका दिमाग खराब हो गया। इसके समझ आई यार ये क्या कर रहा हूं मैं, मेरा पिता इतना धनवान है, मैं यहाँ सुअर चरा रहा हूँ, फलियां खा रहा हूँ, ये क्या सीन हो रहा है मेरे साथ। ये अपने आपे में आया, बैठकर सोचने लगा। और ये क्या सोचता है, तभी कहने लगा मैं, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। ये कहता है मेरे पिता के जो मजदूर है उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। कहता मैं भूखा मर रहा हूं, मैं भूखा मर रहा हूं यहाँ। इसलिए वचन में क्या लिखा है, इस व्यक्ति को जब अपनी पहचान हुई, जब ये अपने आप में आया, क्या हुई भाई उसको पहचान। किसकी पहचान हुई, पिता की। इसको जब अपनी ये पहचान हुई कि मेरा पिता कौन है, वो कह रहा मैं भूखा मर रहा हूं। आज हमें अपनी बुलाहट की ना तो कदर है ना पहचान है, और ना तो हम ये भरोसा करते कि हमारा पिता कौन है। ये तो हम ये समझ पा रहे हैं कि सृष्टि का पालनहार है कौन। हम हर बात में अपने ऊपर भरोसा रखकर चलते हैं कि यार जब तक मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन जो बाप के समान है, जो बुलबुले के समान है, घास के फूल के समान है, एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारा घमंड, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहता है कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। कहता मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये व्यक्ति सोच रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, मैं अपने पिता को जाकर ये बात कहूंगा। इसने कही नहीं है अभी, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है। अब ये व्यक्ति यहां तक इस परिस्थिति तक आया, इस घटना तक आया, इतना इसके साथ ये हुआ, इसका कारण क्या था, कोई बताएगा मुझे? यहां तक जिस हालत में आता कि पहुंचा, इसका क्या कारण था? इच्छा है, इच्छा है, इच्छा है। इसकी खुद की इच्छा इसको यहां तक लेकर आई। अब खुद की इच्छा इसको कहां लेके जाएगी? पिता के पास। पिता के पास। तो फैसला किसके ऊपर है? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर। आज होता क्या, यही तो होता है, कुछ दिन बाहर कुछ दिन प्रभु में, कुछ दिन बाहर कुछ दिन प्रभु में, फिर गलतियां करी, फिर प्रभु में, प्रभु मुझे माफ कर दो, फिर बाहर, फिर प्रभु मुझे माफ कर दो। आज यही चल रहा है, यही प्रोग्राम चल रहा है। मगर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पहले मैंने बताया इस पिता के बारे में, 3 किरदार को देखेंगे हम, 3 किरदार को। पिता जो प्रेमी है, उस पिता के घर में, उस पिता की कलीसिया में, उस पिता के झुंड में, या कहने का मतलब एक व्यक्ति को, ये एक ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर है, जो प्रभु में तो आ गया मगर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बाहर है। ये है तो प्रभु में, मगर देखा जाए तो कहाँ है ये? बाहर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ये पूरा जोर लगाता है कि मुझे जीना अपने तरीके से, जीना अपने तरीके से। इसके जीवन में जो ये घटना घटी, इसके जीवन में जो ये परेशानी आई, इससे ये व्यक्ति कुछ सीखा या नहीं सीखा? क्या सीखा? इसके जीवन में जो घटना घटी, इससे कुछ सीखा या नहीं सीखा? आज हमारे साथ क्या होता है, हम कहते हैं हमारे जीवन में जी समस्या है, समस्या है, समस्या है, समस्या है। हम यही बात करते रहते हैं, यार मेरी परेशानी तुम नहीं समझोगे, यार मेरी दिक्कत तुम नहीं समझोगे, यार मुझे पता है मैं कितना परेशान हूँ, तुम्हें क्या पता। कई बंदे कहते हैं भाई मुर्दा ही जानता कब्र का हाल कैसा होता है। सबको अपनी अपनी कहानी है। वही कहते हैं ना कि अपना दुख तो हृदय पर लिखते और दूसरे का लिखते हैं मिट्टी पे। लोगों की आज ये क्या है,
फितरत है। अपना दुख तो लिखेंगे, जो दुख होता है ना अपने को तो लिखेंगे हृदय पर, अरे मेरा है, और दूसरे लिखेंगे मिट्टी के ऊपर, इसका क्या दुख है, हमारे दुख से थोड़ी बड़ा दुख है। ये जीवन का जो दुख आता है, परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, ये बड़ी बात नहीं है। वचन क्या बोलता है, पतरस क्या बोलता है कि यदि तुम नाना प्रकार के दुखों में हो तो तुम आनंदित हो जाओ। अगर जीवन में हमारे में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम आना, परेशानी आना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम की, सच्ची कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप पाप कर रहे हो, आप प्रभु से दूर हो, आपके जीवन में कुछ भी गलतियां हो रही है, ये एक तरीके के अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर इससे बड़ी बात आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम के अंदर आप सीख नहीं रहे कुछ, समझ रहे मेरी बात को। हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो बड़ी बात नहीं है। दिक्कत आ रही है कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत से हम कुछ सीख नहीं रहे तो दिक्कत है। तो क्या है, समझ आई मेरी बात। जब परेशानी हमारे जीवन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बनाकर ही जाएगी। मगर परेशानी आने के बाद भी हम सीख नहीं रहे, अपने मन को बदल नहीं रहे, तो प्रॉब्लम है। समझ नहीं आई होगी बात, समझ आई भाई। कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उस परेशानी से हम कुछ सीख नहीं रहे तो प्रॉब्लम है। आज हमारे साथ यही हो रहा है कि प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। भाई आज तो इससे कुछ सीखो, तो उसे सीख नहीं रहे, अपने आप को बदल नहीं रहे। उस जैसी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ऐसी आई, ऐसा हो गया बंदा, प्रॉब्लम ऐसा आई तो ऐसा हो गया बंदा। ये समझ नहीं पा रहे भाई ये आ क्यों रही है, और जिसलिए आ रही है उसको समझ नहीं पा रहे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कष्ट का, ये दुख का भेद हम समझ जाए तो हमें मालूम चलेगा कि ये प्रॉब्लम आई है तो हमें कुछ बनाकर जाएगी। मगर हम प्रॉब्लम आ रही है और बनना नहीं चाहते तो प्रॉब्लम है। इस व्यक्ति के जीवन के अंदर परेशानी आई, इसके क्या बात समझ आ गई कि मेरा पिता कैसा है और मैं कर क्या रहा हूं। इसकी प्रॉब्लम ने इसको एक बात सिखा दी कि भाई बाप से दूर होकर जो तूने कुकर्म किया है, उसका जो परिणाम निकला वो गुर्बत और कंगाली और सुअरों की फली। अब इस प्रॉब्लम से मुझे एक सीख मिली, मेरा पिता कितना मूल्यवान है, मेरा पिता कितना महान है। अब मैं उसके पास जाऊंगा और उसको क्या बोलूंगा कि मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में पाप किया है। और वो जब ये बात सोचकर जा रहा है तो वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अगर हम में से अगर संसारी तौर पर, इंसानी तौर पर पिता होता तो तुरंत क्या था, लठ लिया हो भाई, आ गया बंदा। पहले तो हिसाब दे, सारे पैसे गए कहां, पैसे गए कहां, पैसे तो थे नहीं, थोड़े बहुत हो गए। तो जानवर इतने जानवर दिए थे, इतनी बैल दी थी, इतने गधे दिए थे, इतने ऊँट दिए, कहां गए। यही होता ना एक संसारिक तौर पर होता तो, और उसको मारते अलग से और उसको बंद भी कर सकते थे कि भाई जब तक तू भरना दे। मगर उसने तो ऐसा नहीं किया। क्या किया, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। क्या करा, तरस खाया, दूर ही था। जब हम मन फिराव में प्रभु के पास जब आते हैं ना, प्रभु के पास जब हम चर्च में आने के बाद, क्योंकि ये घटना देखा जाए तो एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु को जानता है, प्रभु को समझता है। क्या बात बोल रहा है, क्या स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने पाप किया। ये करने चाहते थोड़ी बोलेगा ये बात, ये करना चाहते हो। कई बार हम जोड़ देते हैं सिखाने के लिए, अच्छा है कि उसको वापसी में ले आए। तो स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में मैंने पाप किया है। अब ये जब एक व्यक्ति मन फिराव में आता है कि मैंने प्रभु का उद्धार पाया, मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ बार बार, मेरे जीवन में क्या समस्या, मैं बार बार क्यों गिर जाता हूँ, मैं क्यों प्रभु में होने के बाद भी मेरी इच्छा संसार की तरफ है। जब ये आया व्यक्ति, क्या प्रभु ने इसको माफ किया होगा, क्या इसके बाप ने इसको माफ नहीं किया। हम कितनी बार आते हैं, हम यही तो प्रभु माफ कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु माफ कर दे, प्रभु क्षमा कर दे। कितनी बार ऐसा होता है,
कि हम कई कई महीने क्या होते हैं प्रभु से दूर रहते हैं, कई कई साल हम प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु को एक तरफ कर कर हम संसार में अपना जीवन जीने लग जाते हैं। तो क्या प्रभु ये कहता है कि भाई अब नहीं तुझे स्वीकार करूंगा? प्रभु के पास आने की देर है, प्रभु फिर स्वीकार कर लेगा। बात इसके ऊपर क्या थी? जब इसने ये इच्छा की मुझे संसार जाना है, प्रभु ने रोका नहीं। जब इसने ये इच्छा की मुझे पिता के पास आना है, तब प्रभु ने रोका नहीं। तो इसकी बुरी हालत में लेकर आने के लिए और पिता के पास जाने के लिए इसकी स्वयं की मर्जी थी। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ भी घटता है हमारी स्वयं की इच्छा के ऊपर घटता है। हम किसी दूसरे को दोष ना दें, हमारी खुद की इच्छा और हमारे खुद के फैसलों के कारण हमारे जीवन में परेशानी आती है, हमारे स्वयं के फैसले के कारण। यदि एक फैसला हम सही समय पर ले ले तो जिंदगी भर हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ तसल्ली मिल जाती है। और कुछ फैसला हम गलत ले ले, और ये फैसले ये नहीं कि जिंदगी में एक बार आता है, हर मोड़ पर हर जगह में अलग अलग फैसले आते हैं हमारे जीवनों में, और हमेशा हम चुनाव में गलती कर देते हैं। इसलिए एक सही व्यक्ति, सही मसीही, सही विश्वासी वचन के अनुसार फैसला ले तो कभी भी परेशान नहीं होगा। हाँ, सांसारिक तौर पर वो क्या दिखेगा, परेशान दिखेगा, मगर वो हकीकत देखा जाए तो संसार के अंदर भी खुश रहेगा और आत्मिक तौर पर भी खुश रहेगा। कभी मसीहियत के अनुसार और वचन के अनुसार कभी फैसले लेकर देखना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे पास कितने बार कितने लोगों ने बोला, अलग अलग तरह के मेरे पास ऑफर दिए, ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। मैं कभी फंसता ही नहीं इन बातों में। फंसता नहीं तो ठीक हो, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। और फंस जाओ जिंदगी खराब, परेशानी। लोग कर्जों में क्यों डूबते हैं? गलत फैसलों के कारण। अपनी हैसियत से बढ़कर क्या करते हैं, जब वो पैर पसारते हैं ना तो कर्जों में डूब जाते हैं। मैंने पिछली बार बताया था ना, यार परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। यार परिश्रम भी कर रहे हो फिर भी बोझ से दबे हो, ये क्या सीन है? मेहनत भी कर रहे हो फिर भी दबे परेशान हो। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर कर्जवान हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लाखों लाख रुपए सैलरी, फिर भी भाई क्यों? फैसले गलत है, फैसले गलत है। हम कुछ कर्जवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐ परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ये क्या है? क्यों? वचन के अंदर लिखा है ना साफ साफ तौर पर, जैसा जो व्यक्ति अपने आप को वैसा ही समझे, बढ़कर नहीं। मैंने बताया था ना, अगर 2 सीलिंग में टेंट में कुछ काम हो सकता है, 2 सीलिंग ये लगाओ। हम क्या करते हैं, अपनी सीखी दिखाने के लिए 10 सीलिंग लगाते हैं, फिर कर्जे में डूबते हैं। जो काम हमारा 5 रुपए में हो सकता था 25 रुपए में करके दिखाते हैं। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। ये दिखावे में गया है। ये अपने दोस्तों के साथ क्या क्या मजा लिया होगा, कह रहा ओ यारो मजे करो, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। खूब उसने पैसा उड़ाया होगा, खूब डिस्को उसको गया होगा, समय पर नहीं कहाँ पे डिस्को हो गया इसके, खूब नाचा कूदा होगा, खूब मजे लिए होंगे इसने, पूरी जिंदगी में इसने पूरा मजा लिया होगा। जब उसके पैसे धीरे धीरे खत्म होते गए, कहता होगा दोस्त भी नहीं आ रहे, कहाँ गए भाई? कोई दोस्त काम नहीं है, किसी ने काम भी नहीं लगाया इसको, कहाँ गया? किसी के वहां जाके पड़ गया। ये इसी कारण होता है क्योंकि फैसला क्या लिया? गलत फैसला लिया, स्वयं की इच्छा में गलत फैसला लिया। और पूरी मानव जाति जो भुगतान भुगत रही है आदम के गलत फैसले से। एक फैसला क्या करता है? एक फैसला, एक आदम था जिसने एक फैसला किया कि मैं ये खाऊंगा और पाप में गिरूंगा। एक दूसरा आदम था जिसने ये फैसला किया मैं आऊंगा और के लिए जान दे दूंगा। एक फैसले ने क्या करा? एक ने पाप में गिरा, एक ने जीवन लेकर आया। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसने क्या करा? पिता ने पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता ने अपने दासों से कहा, देखो पिता से क्या बोला कि मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता को क्या कहना चाहिए? अरे कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पिता ने क्या बात बोली? झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा मारकर लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। देखो बात, पिता ने इसकी बात भी नहीं सुनी, कह रहा ठीक है, क्योंकि आ गया ना वापस। पिता ने कहा ठीक है रुक,
झट से अच्छा क्या पहनाया, वस्त्र। वस्त्र पहना दिया और निकाल कर उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, अधिकार दिया, पांव में जूतियां पहनाई और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया और वे आनंद करने लगे। जो प्रभु में रहते हुए भी मालूम है कितनी बार हम प्रभु से दूर जाकर खो रहे, कितनी बार हम जाके सो रहे। हकीकत है बातें, कोई कहानी नहीं है, अली फुलादा नहीं बता रहा मैं यहाँ खड़ा होके। ये क्या है, ये घटना है। अगर इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे ना तो हमारे जीवन के अंदर शांति बनी रहेगी, हमारे जीवन के अंदर आशा बनी रहेगी। नहीं तो हमारे जीवन के अंदर ये जो काम मिला, कोई हमारा दोस्त भी हमारा साथ नहीं देगा, हमारा दोस्त भी कोई हमारा साथ नहीं देगा। पिता ने बोला क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया, वे आनंद करने लगे। ये इस छोटे बेटे की कहानी है जिसको एक किरदार में मैंने बताया कि ये वो व्यक्ति है जो कलीसिया में रहते हुए कहां पर, बाहर है। कलीसिया में रहकर भी, प्रभु में आकर भी कहां चला गया, बाहर चला गया। उद्धार पाकर फिर चला गया वापस, फिर जाकर संसार में। आज कितने लोग जो प्रभु में आए, कि एक साल प्रभु में आए, गायब, कहां गए, आते ही नहीं है। नहीं है ऐसे कितने लोग जो प्रभु में आए, अच्छे लोग प्रभु में आए फिर चले गए वापस। क्यों चले गए? क्योंकि प्रभु के अंदर आकर जिस प्रकार से बेटे को कानून पसंद नहीं थे, हम उन व्यक्तियों को जानने वालों को कानून पसंद नहीं है। तो कौन जिएगा इस तरीके से, सुबह संडे को उठो प्रार्थना में जाओ? कौन यार बुधवार को आएगा बार यहाँ? कौन ऐसा काम करेगा कि बाइबल पढ़ो, ये अच्छा काम है। व्यक्तिगत संबंध बनाना प्रभु से, क्यों बनाए प्रभु से, क्यों गीत भजन गाए? ये कानून पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, जहाँ 2 पैसे बन सकते वो काम मत करो, या भैया अपने बस की नहीं पकड़ो, चला गया बंदा। ये काम ये होता लोगों के साथ। अब तीसरे व्यक्ति को हम देखते हैं। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, अभी कौन सा बड़ा पुत्र कहाँ था, खेत में। 2 थे ना पुत्र, एक तो छोड़कर चला गया, ये तो पिता के साथ ही था। अब ये पुत्र जो तीसरी कैटेगरी का बंदा है, जो 3 मैंने किरदार बताए, 3 रोल बताए, ये तीसरा व्यक्ति वो है जो चर्च में तो है, आराधना भी करता है, धन्यवाद भी करता है, वचन भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, मगर खुश नहीं रहता, किलसता रहता है, परेशान रहता है। कहता मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ प्रभु का। इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको भी थोड़ा देखते हैं। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का सब सुना। देखा भाई प्रार्थना हो रही है आज तो, घर के अंदर सब कुछ हो रहा है, ढोलक भी बज रही है भाई, गाने बजाने का सब सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, एक विश्वासी भाई से पूछ लिया ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है। वो जो विश्वासी है ना वो वापस आ गया है। उसने कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। आज यही घटना उन व्यक्तियों के साथ जो चर्च में है, प्रार्थना भी टाइम से करते हैं, वचन भी टाइम से पढ़ रहे हैं और व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना भी कर रहे हैं। शनिवार, इतवार, मंडे, बुधवार जो भी दिन पड़ता समय प्रार्थना में जाते हैं, फिर भी जीवन के अंदर कोई क्या नहीं है, खुश नहीं है। वो क्या नहीं है, खुश नहीं है। और दूसरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को देखकर जो संसार में चला गया फिर वापस आ जाता है, ये इसके साथ देख, इसने पूरी दुनिया का मजा भी ले लिया, ये फिर प्रभु में आ गया, इसने सब कुछ पूरी जिंदगी का मजा ले लिया और फिर प्रभु में आ गया। पिता ने तो कुछ कहा ही नहीं इसको, क्या हो गया, ये किलस गया, जलन से भर गया, परेशान हो गया। क्यों, क्या लिखा है, उसने एक दास को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। क्या बोलता, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ,
तूने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों में जाकर आनंद मनाऊं। हे प्रभु, मैं इतने सालों से तेरे पास आ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, तूने घर नहीं दिया मुझे, तूने एक नौकरी नहीं दी मुझे, तूने एक अच्छी नौकरी नहीं दे रहा प्रभु, ना ढंग का काम ही लग रहा प्रभु मेरा, मैं तो परेशान हूँ प्रभु। ये उस विश्वासी की बारे में है जो कलीसिया में रहते हो, प्रभु में बना हुआ, काम भी करता, सेवा भी करता, कभी आज्ञा भी नहीं तोड़ता, फिर भी वो खुश नहीं है। उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं प्रभु में क्यों हूं, दुखी क्यों। ये प्रभु में होगा तो कहां से आया, खेत से आया, फील्ड से आ रहा, अपनी काम कर कर आ रहा है, सेवा में कभी आज्ञा को नहीं टाला, सेवा में है, मगर इसकी अंदर इच्छा क्या है कि प्रभु तूने कभी मेरे को कभी कुछ दिया ही नहीं, कभी समझा ही नहीं प्रभु तूने मुझे। तो पिता क्या बोलता है, पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा और उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी आज्ञा को नहीं टाला, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवा दे। देखो ये इस प्रकार का व्यक्ति है, तीसरा जो भाई है बड़ा, कि ना तो पिता ने दोष लगाया छोटे बेटे पे और ना बाइबल इस बात को बोलती कि उसने वेश्याओं में उड़ा दी। इस व्यक्ति का विचार है बड़े भाई का, इसने जरूर ये वेश्याओं के पास गया होगा, इसका विचार है, ये इसकी थॉट है। इसने क्या बोला, देख इसने तेरी संपत्ति, जिसने तेरी संपत्ति किस में उड़ा दी, वेश्याओं में उड़ा दी, उसके लिए तूने क्या कटवाया, पला हुआ बछड़ा कटवाया। आज क्या हो रहा है, आज यही कलीसिया में क्या हो रहा है, प्रभु में रहते हुए भी हम दूसरों को देख रहे हैं कि ये व्यक्ति देखो इतना गलत काम करता घूमता है, ये देखो कभी ढंग से प्रार्थना में भी नहीं आता, उसका देखो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ये कैसे, ये क्यों चल रहा है इसका अच्छा अच्छा, ये कभी वचन भी नहीं पढ़ता, जब देखता मुंह से गालियां निकालता रहता है, फिर भी प्रभु से कुछ नहीं कहता। होता नहीं होता, ये हकीकत है या नहीं है कि यार हम प्रार्थना में आ रहे हैं, हम बिल्कुल टाइम से आ रहे हैं, हम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम कलेश कर देते घरों के अंदर भी प्रार्थना के चक्कर में, ये व्यक्ति छुट्टी मार मार घर बैठा हुआ पड़े, इसके जीवन में सब कुछ सही सही चल रहा है, इसके जीवन में सब कुछ सही सही चल रहा है, ये हो रहा नहीं हो रहा, क्यों होता है ये, क्योंकि सबसे दोनों का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा इनके, ये दोनों आए ही क्यों है, वो अपनी बुढ़ाहट को भूल गया, ये आया क्यों इसको ये भी नहीं पता। मतलब दूसरे को देखकर क्या हुआ, ढांढस नहीं मिली, ठोकरी खाई। किसने दी ठोकर खाने का मौका, छुटके ने, छोटे और पिता पर क्या कर रहा, बुड़बुड़ा रहा है। हे पिता, जैसे कई बार भजन संहिता के अंदर भी लिखा ना, हे प्रभु लोग बुरे लोग फलते ही फूलते रहते, तू देखता ही रहता, तो कुछ कहता ही नहीं, कभी तेरा तू तो कभी बोलता ही नहीं, क्या देखता हूँ चिकनी चुपड़ी रोटियां खा रहे हैं तू, ये वो। भजन संहिता में दाऊद भी बड़ा किस्सा था इन बातों को देखकर, मेरे को भजन संहिता याद नहीं है। बुरे लोगों को क्या था, बुरे लोग स्थिर खड़े रहते हैं, वो गिरते नहीं, वो फूलते फूलते जाते हैं, वो तेरी बात नहीं मानते, वो किलस रहा दूसरे को देखकर। हे प्रभु तू कुछ कहता है क्यों नहीं। पिता क्या बोलता है, सुनो सब लोग ध्यान देना, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा पुत्र, पिता ने कहा, उसने उससे कहा पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। क्या बोला, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तो क्या सबसे बड़ी बात, इन दोनों को समझ नहीं आ रही कहानी क्या इनके साथ। ये प्रभु में होते हुए इसको यही नहीं पता लग रहा कि ये जो कुछ है वो मेरा ही तो है। समझ रहे हो मेरी बात को, प्रभु में होते हुए भी जो कुछ है वो सब कुछ तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना पर मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया, हो गया था अब मिल गया। ये अपने पिता से इस जवाब को सुनकर तो इसका तो और दिमाग खराब हो गया कि मैं इतने साल यहां रहकर भी कुछ नहीं मिला, ये तो सब कुछ मजा लेकर फिर आगे इसको फिर वही पदवी मिल गई, ये तो इसको तो फिर वही का वही कर दिया। मालूम भाई ये इस बात से हमें क्या समझ आता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वह
धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर सूर्य उदय करता है, वो दोनों पर मेह बरसाता है, वो दोनों पर करता है। इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिला कि प्रभु में रहते हुए हमें अपनी जो दृष्टि, हमारा जो निशाना है, ये दोनों ही निशाने से बाहर है। इनको समझ ही नहीं आ रही बात क्या है। एक पिता के पास रहते हुए भी इसके अंदर की इच्छा क्या है, और एक पिता से दूर होकर चला गया, उसकी इच्छा क्या थी, वो क्यों चला गया। समझ रहे भाई बात को? इन दोनों की इच्छा के अंदर समझना, एक ने अपनी स्वयं इच्छा से फैसला करके पिता से सब कुछ अलग करके चला गया, सब कुछ भुगत कर, अपना सब कुछ खो पीट कर आ गया, फिर पिता ने स्वीकार कर लिया। एक पिता के साथ रहते हुए काम कर रहा है, सब कुछ जी रहा है, मगर इसके साथ क्या घट रहा है? ये खुश नहीं है, ये सेवा कर रहा है, कभी आज्ञा नहीं डाल रहा, मगर ये भी कुछ चाह रहा है, मगर ये प्रभु को छोड़ नहीं पा रहा। ये प्रभु में चल रहा है, दुखी होकर चल रहा है, परेशान होकर चल रहा है, समझ क्या नहीं आ रहा इसको। और आखिर में इसने क्या बात बोली अपने भाई के प्रति, जिस सोच को ये बैठा था लेकर, क्या सोच लेके बैठा हुआ था, पैसा ले गया। और आखिर में इसने बोली थी बात, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवा दिया। सोच रहे हो? अब वचन में कहीं लिखा है कि इसने अपनी संपत्ति कहां उड़ाई? कहीं लिखा है? ये इसके खुद के लगाया हुआ दोष है। ये हो सकता सच हो ये बात, क्या पता भाई इसके भाई ने मालूम कर लिया हो, मगर ना तो पिता ने इस बात का दोष लगाया और ना ऊपर जो लिखी हुई कहानी उसमें इस बात को पाया। मगर ये बात को किसने दोहराया? इसके भाई ने, इसके भाई ने। आज हमारे साथ जो छोटे वाला है, जो प्रभु में आने के बाद भी कहाँ है? बाहर। प्रभु में आकर उद्धार पाकर बाहर चले जाते हैं। और कुछ लोग जो प्रभु में बैठे हुए कई कई साल हो गए, प्रभु में चल रहे हैं, निंदा बदनामी परेशानी उठाते हुए चल रहे हैं, मगर खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि उनकी इच्छा क्या है कि प्रभु तूने कभी मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं आनंद मना लेता। ये प्रभु जब तक तो कुछ दे दो, मनी धनी कुछ तो दे दो, कुछ तो रह लूं मैं। प्रभु ने क्या जवाब दिया? पुत्र, जो कुछ मेरा वो तेरा ही ना था। और जब क्या लिखा है, क्या शब्द लिखा है, उसने उससे कहा, हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है। अब सोचने के बाद देखो, तेरा ही है। मालूम है घटना क्या घटी इनके साथ? ये व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम। इस व्यक्ति को अपना अधिकार ही नहीं पता, इसके अधिकार क्या है। बड़े वाले को अपना अधिकार ही नहीं मालूम, इसका अधिकार है क्या। और देखो एक बात और इसमें लिखी हुई है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्र के साथ आनंद करता। देखो सोच, इस व्यक्ति की सोच देखो, तुम्हें इतने वर्षों तेरी सेवा कर रहा हूं, तेरी कभी आज्ञा को नहीं टाला मैंने, और तूने मुझे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। इसकी सोच क्या है कि मैं तेरे साथ इतने सालों तू मुझे दे क्यों नहीं रहा। और जब उसने गाने बजाने का शब्द सुना तो उसके क्या लग गई? क्रोध आ गया कि ये हकीकत में नहीं है। मैंने तो देखा है, मैंने अनुभव भी किया इस बात को। जब एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ संसार का पूरा मजा लेकर आकर और फिर बैठ के हालेलुया कर रहा है, दिमाग खराब हो जाता, देख के ये बंदा अभी भी ठीक ही बैठा है, और ये हमारा हालेलुया, हम सालों साल ठीक बैठे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। मैंने देखा बंदों को, ये हकीकत की कहानी है, देखा मैंने बंदों को कि बिल्कुल सब चीज का मजा लेकर आ गए, और दुनिया आज सब चीज का मजा ले लिया, और वो आज भी उनको पदवियां मिली पड़ी हैं, सही चल रहा उनका, और उनको प्रभु चला भी रहा है। और जो प्रभु में
त्याग कर चल रहे हैं, अपने जीवन में चल रहे हैं, कभी आज्ञा नहीं टाली, वो दुखी होकर चल रहे हैं। उनकी इच्छा है कि प्रभु की बकरी का बच्चा ही दे देता। ये बात समझने वाली बात है कि ये मेरे को जो समझ आया, मैंने तो कलीसिया के सामने इस बात को बताया। इस एक एंगल मेरा भी कि ये इसको देखने का, बाकी प्रभु के बहुत से एंगल है, कहीं से भी एंगल लेकर प्रभु कहीं से भी पवित्र आत्मा बात करता है। मुझे इस एंगल से समझ आया कि इसके अंदर पिता के 2 बच्चे, दोनों बच्चों में से दोनों के बारे में हमने देखा। समझ आया या नहीं आया? दोनों के बारे में हमने देखा। और उसके अंदर देखो, ये बड़ा बेटा, क्या इसकी ये सोच होगी ना, क्या छोटा तो चला गया, और एक पिता जिस दिन मर जाए उस दिन सब कुछ मेरा, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। इसकी सोच आई होगी इस व्यक्ति की कभी, इस बड़े भाई की, कि जिस दिन ये मरेगा उस दिन सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं सब कुछ लेकर क्या करूंगा? दोस्तों में आनंद मनाऊंगा। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है। एक तो फैसला सोच समझ और वचन के अनुसार ले। दूसरा, प्रभु में इस बात को समझ के चले कि प्रभु ने हमें बुलाया, कि अपनी बुलाहट को और अपनी पहचान को, जो हमारी बुलाहट जो प्रभु ने बुलाया है उसको पहचाने कि प्रभु ने हमें बुलाया। देखो, हर एक के जीवन में हर एक समस्या एक जैसी नहीं है, हर एक का स्वभाव एक जैसा नहीं है, हर एक के जीवन में परेशानी एक जैसी नहीं है। सबके जीवन में परेशानी अलग अलग है, सबके जीवन की परेशानी अलग अलग है, एक जैसी परेशानी नहीं है। हर एक व्यक्ति को हर चीज की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति की जिस प्रकार मेरे को एक चीज की मुझे जरूरत है, मेरी बिल्कुल जरूरत है, किसी व्यक्ति को चीज जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ आई बात? मेरे को तो जरूरत है मगर दूसरों को जरूरत ही नहीं है। वो जो चीज मेरी जरूरत है दूसरे के लिए जरूरत नहीं है। जो दूसरे की इच्छा है वो मेरी जरूरत है, और जो दूसरे की इच्छा है वो किसी की जरूरत ही नहीं है। ये बात को समझना। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी अलग अलग है, परेशानी, मगर दूसरे को देखते हुए, दूसरे को समझते हुए समझना। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग परेशानी से, अलग अलग दिक्कतों से, जो हम कहते हैं स्वयं एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने फैसले के द्वारा जाकर परेशानी में गिरता है, अपनी इच्छा के द्वारा गिरता है। उसके जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके फैसले के कारण होता है। आज जो कुछ भी हो रहा है, इस व्यक्ति से हमें ये सीखने को मिलता है। प्रभु में आने के बाद भी, पिता के घर में होने के बाद भी अपनी मर्जी का फैसला लिया, अपनी संपत्ति सब कुछ उड़ाकर चला गया, नाश हो गया। मगर सही समय पर इसने एक फैसला लिया कि नहीं यार, मेरा पिता के पास मुझे जाना है। ये फिर एक फैसला लेकर आया और ये फिर दोबारा जीवन में प्रवेश कर गया। और एक बड़ा बेटा जो इच्छा से प्रभु के साथ बैठा हुआ है, प्रभु में कलीसिया में बैठा हुआ, प्रभु में बैठा हुआ है, मगर उसके अंदर की इच्छा क्या है कि कुछ मिल जाए, मैं कुछ जाकर आनंद कर लूं। एक बाहरी तौर से, एक आंतरिक तौर से। एक बाहरी तौर से चला गया, एक आंतरिक तौर से व्याकुल है, वो भी इच्छा पूरी करना चाह रहा है। इसलिए हमने एक ही काम करना है, प्रभु में बने रहना है। अपने फैसलों को, मैं सच कह रहा हूं, प्रभु में खड़ा होकर अपने फैसलों पर ध्यान देना, एक एक फैसलों पर, सच्ची कह रहा हूं, अपने एक एक फैसलों पर ध्यान देना। अपने फैसलों को चाहे हानि उठा लेना, मगर वचन के अनुसार जब फैसला लोगे ना, प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उस पर भरोसा किया, जितनों ने, उनको कभी लज्जित नहीं किया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, जितनों ने उस पर भरोसा किया। इस बात को समझना। हमारे फैसले हमें परेशानी में डालते हैं। एक उदाहरण बताकर मैं बैठूंगा। जब मैं नया नया विश्वास में आया था तो हमारे पास एक बाइक थी, LML एड्रीनो, LML कंपनी जिसके एनवी स्कूटर आते हैं, वो बाइक थी। तो वो बाइक ऐसी बाइक थी जिसकी फुल फॉर्म हमने ये निकाली हुई है, इसकी जो परिभाषा हमने क्या निकाली हुई है, LML की, ले मत लेना। ऐसी बाइक जैसे साइकिल की चैन उतर जाती है ना, उसकी चैन उतर जाती थी अंदर की, टाइमिंग चैन। बड़े परेशान रहते थे हम। हमने ठीक कराई वो, और अभी पता है खराब होती जहां मर्जी इसकी चैन उतर जाती है, मगर हमने एक फैसला लिया, हम इसको अपनी बुआ के घर ले जाएगा हरियाणा के अंदर, कम से कम 80-90 किलोमीटर। हम उसको 3 व्यक्ति
जिसकी टाइमिंग चैन खराब है, तीनों व्यक्ति बैठकर ले गए। यहां से जाते जाते और तीनों गए बिना हेलमेट, नए विश्वास में आया था। तीनों व्यक्ति बिना हेलमेट गए, खेतों रास्ते से भी नहीं गए पुलिस से बचने के लिए। उल्टी सुल्टी जगह पता नहीं कहां से कहां घुसते पता नहीं कहां पहुंच गए। पहुंच तो गए, हुआ क्या, जैसे ही गांव पहुंचे वो टाइमिंग चैन उतर गई। अब वो टाइमिंग चैन उतर गई। अब उस गांव के अंदर, गांव को तो मालूम है गांव कहीं होते, सिटी कहीं दूर होती है, उसका नाम मिला कहीं मैकेनिक। बड़ी मुश्किल से किसी बंदे से उसकी वो लेकर, उसके नट बोल्ट की चाबी वाबी लेकर, खोल खाल कर उसकी चैन फिट करी, रस्सी से एक कपड़े से बांधी, इंजन के अंदर कपड़ा फंसाया और वहां से चल पड़े। हमारा फैसले की बात कर रहा हूं और मैं प्रभु में हूं। फैसला लेके जैसे ही वहां से निकले, गांव ही पार किया होगा, वो फिर उतर गई चैन। वहां से लेकर झज्जर तक हम पैदल बाइक को, 3 बंदे और पूरे रास्ते प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जा, प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जा। भाई मैं रो लिया, ना कोई मैकेनिक मिला ना कोई गाड़ी वाला ना आया। मेरा फैसला जो हमने लिया, हम चाहे कितने प्रभु हमारे फैसले गलत, हम जो भुगता हमने, पैदल चले हम, बेरी से लेकर झज्जर तक पैदल चले हम, चलते गए प्रार्थना कर चला। मेरा भाई भी कह रहा कहाँ है तेरा प्रभु, किधर है, क्यों नहीं आ रहा, मैं भी नहीं आएगा। अरे वही ठीक, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। रात को 8 बजे पहुंचे झज्जर में। उस समय की बात, फिर यहाँ से टम्पू करके इसको बाइक को उठा के लेकर आए हम अपनी को। आग लगा दी बाइक में। क्यों? हमारे फैसला में मालूम था खराब है, हमारे फैसले ने हमारी दुर्गति कराई, वहां से वहां तक आए। मैं नया विश्वास में था, ये मालूम है कि प्रभु ठीक करा देगा, मगर अब पता लग रहा ना कि भाई हमारे फैसले में गड़बड़ी में ले जाते हैं। एक फैसला हमें गलत राह पे ले जाएगा। एक फैसला हकीकत, एक फैसला, एक अगर आदम फैसला ये कह देता, जो अदन का रखवाला था, ये कह देता इस बात को, ओए साहब चल निकल यहाँ से, तू करने क्या है यहाँ पर। इतने बेवकूफ बने, जबकि बाइबल में लिखा उन्होंने जानवरों के नाम रखे, जबकि इसको पकड़ देना था। भाई इधर आ, जब तेरा नाम रखा, जब तो तू बोलता नहीं था, अब तू बड़ा बोल रहा है, इधर आ, गड़बड़ है कुछ। फंस गए। एक फैसले ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, पूरी मानव जाति पाप में चली गई, पूरी मानव जाति। और एक प्रभु यीशु मसीह के फैसले ने जो पढ़ा 17 के 19 में, हे पिता मैं अपने आप को इनके लिए समर्पण करता हूं। एक फैसले ने मैं अपने आप को इनके लिए समर्पण करता हूं ताकि ये बचाए जाए, ये पवित्र हो जाए। अगर प्रभु समर्पण ना करता अपने आप को, यदि प्रभु अपने आप को, यीशु मसीह अपने आप को तैयार ना करता देने के लिए, तो है किसी की हिम्मत के यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे। प्रभु ने बोला भी मेरे को लेने का भी अधिकार और देने का भी अधिकार है, किसी की हिम्मत नहीं चढ़ाने के लिए, मगर स्वयं के फैसले ने अपने आप को कहा चढ़ा दिया। उसके एक फैसले ने पूरी मानव जाति को बचा दिया। तो भाइयों बहनों, हमारा फैसला हमें गड्ढे में ले जाता, हमारा फैसला गड्ढे से बाहर निकालता है। इस भाई से, छोटुआ भाई से हमने क्या सीखा? इसका एक फैसला इसको बर्बादी की ओर ले गया, और उसका एक फैसला, देखो जब एक फैसला पिता से हटकर गया, कुछ दिन तो उसने क्या करा, स्वतंत्र मजा लिया, फिर इसमें बुरी हालत होगी इसकी। पर जब इसने एक फैसला लिया कि मैं बाप के पास जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं प्रभु के साथ जुड़ूंगा, ये कह ही रहा था। इसने क्या, प्रभु ने बोला झट वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूती पहनाओ, फिर पला हुआ बछड़ा मारो, आनंद मनाओ। ये क्या हुआ? एक फैसले में देखो, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में 2 कारनामे देखे। एक जब फैसला लिया दुर्गति देखी, एक फैसला लिया तो महिमा भी देखी इसने। तीसरे की तो हम बात फिर कभी करेंगे क्योंकि टाइम आगे। ये 3 व्यक्तियों को बड़ी मुश्किल से कम टाइम में खींच कर लाना पड़ रहा है। ये तो बहुत, एक व्यक्ति में सीखने के लिए बहुत चीजें हैं। तो हमने अपने फैसले को क्या करना है, और प्रभु में, ये नहीं कि कलीसिया में हम प्रभु में और बाहर संसार में, और ये भी नहीं कि कलीसिया में बैठे और कुड़कुड़ कर रहे हैं। ये समझना प्रभु ने हमें बुलाया है, किसके लिए बुलाया है। परेशानी, दिक्कतें अगर जीवन में आ रही है, कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है उस समस्या से नहीं सीखोगे। ये लॉकडाउन आया, अगर इस लॉकडाउन ने अगर किसी से कुछ नहीं सीखा तो समस्या है।
हमने तो सीख लिया, ये लॉकडाउन आया हमने तो सीख लिया, मगर किसी ने नहीं सीखा तो समस्या है। अगर जीवन में किसी बंदे को परेशानी आ रही है, उससे नहीं सीख रहा तो समस्या है। अगर परेशानी आने के बाद सीख जाता है तो क्या है, उसको पता लगी परेशानी आई थी, मुझे कुछ बनाकर चली गई। समझ रहे हो? अब्राहम के जीवन में समस्या आई, अकाल आया, कहाँ चला गया? एक राजा के पास। वह राजा के पास जाकर भी क्या करा उसने? झूठ बोला, सब कुछ काम करा। और वहां जाकर अब्राहम ने झूठ बोला। अब्राहम और उस राजा के जो फैरो था, उस दोनों के जीवन में देखा जाए तो फैरो बढ़िया है अब्राहम से। उसने अब्राहम को दास भी दिए, गधे भी दिए, संपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी उस समय में किसको चुना परमेश्वर ने? अब्राहम को, जो मूर्ति पूजक था। राजा को चुन लेता अपना काम निकालने के लिए, मगर अब्राहम धीरे धीरे उन बातों से सीखने लगा कि उनके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही है। तो अपने फैसलों को सोच समझ के लेना, कोई भी फैसला हो समझ लेना कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है? सबको जय मसीह की।